ये जो वीडियो आपको दिख रहा है इसमें एक पैकेट है। पैकेट में मौसम्बी का जूस है या प्लेटलेट्स, इसको लेकर सोशल मीडिया पर जमकर बवाल छिड़ा हुआ है। प्रयागराज में एक अस्पताल पर आरोप है कि उसने डेंगू के एक मरीज को प्लेटलेट्स की जगह मौसम्बी का जूस चढ़ा दिया। मरीज की हालत खराब हुई, जिसके बाद उसे दूसरे अस्पताल शिफ्ट किया गया। इलाज हुआ लेकिन मरीज की मौत हो गई। 17 अक्टूबर 2022 प्रयागराज के झलवा स्थित ग्लोबल हॉस्पिटल प्रदीप पांडे को डेंगू हुआ था, तो उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिवार वालों के मुताबिक डॉक्टरों ने परिवार से कहा कि 8 यूनिट प्लेटलेट्स की जरूरत है। तो मुझे हॉस्पिटल प्रशासन के माध्यम से उन्होंने बोला कि आप कर नहीं पा रहे हैं, पेशेंट की जान खतरे में है। और उन्होंने मुझे एक व्यक्ति से मिलवाया जो जिस हॉस्पिटल में वो हॉस्पिटल चल रहा था, जिस बिल्डिंग में वो हॉस्पिटल चल रहा था। तो ये हॉस्पिटल का ही आदमी था? अ, हॉस्पिटल का तो आदमी हम क्या कहें, ये तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। हॉस्पिटल वालों ने ये बोला कि ये सतीश साहू जी हैं, या ये प्लेटलेट आसानी से दिलवा सकते हैं, ये दिलवाते हैं लोगों को। तो उन्होंने 25,000 रुपए हमारे जीजा जी के अकाउंट से ट्रांसफ़र हुए, उन्होंने दिया, उनसे सारी बातचीत हुई थी। और उन्होंने मुझे 5 यूनिट दिया। 5 यूनिट में जब 4 यूनिट चढ़ाया गया, तो हमारे जीजा जी की बॉडी में अजीब टाइप की हरकत होने लगी। पल्स रेट कभी 250, कभी 300, बॉडी उछलने लगी, अजीब टाइप की हरकत। तो हम लोग परेशान हो गए और हम लोगों ने बोला कि ये क्या हो रहा है? तो उन्होंने बोला कि हॉस्पिटल प्रशासन द्वारा ये बोला गया कि ये सारी चीज़ें होती हैं, जब चढ़ता है तो कँपकँपी लगती है, ठंड लगती है, बॉडी में उछाल होता है, ये सारी चीज़। तो क्योंकि हम लोग तो डॉक्टर हैं नहीं, जो सजेशन मिला, जो न जानकारी मिली, तो मुझे लगा हो सकता है ऐसा कुछ हो। और ये सारी चीज़ जब होती रही, तो अंत में उनका हार्ट बीट एकदम घटने लगा। बहुत सारी प्रॉब्लम होने लगी उनको, उलझन, बेचैनी इस टाइप की। तो हम लोग ने तुरंत यहाँ से निकाल करके प्रयाग हार्ट केयर में एडमिट किया। वहाँ पे इनकी ब्लड टेस्ट और ये ईसीजी और सारी चीज़ रिपोर्ट आई, तो उसमें ये चीज़ खुद हुआ कि उनकी पूरे ब्लड में क्लॉटिंग हो चुकी थी। आज तक से जुड़े पंकज श्रीवास्तव की रिपोर्ट के मुताबिक मरीज की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। दूसरे अस्पताल में सवाल किया गया कि मरीज को क्या चढ़ाया गया है। परिवार वालों का कहना है कि ब्लड में क्लॉटिंग हो गई थी, या कहें खून के थक्के जम गए थे। इलाज के दौरान 19 अक्टूबर को मरीज की मौत हो गई। हमारे पेशेंट की हालत खराब हुई, हम हॉस्पिटल में एडमिट किए, तो उन्होंने बताया कि आपने क्या चढ़ा दिया? तो हम लोगों ने नॉर्मली बताया कि यही चढ़ाया। और उसके बाद मेरे पास 1 पाउच बचा था, क्योंकि 1 पाउच चढ़ा देते तो हो सकता है कि तुरंत मृत्यु हो जाती। 1 पाउच बचा था, तो मैं इसकी जाँच के लिए सारन हॉस्पिटल गया। मैंने इसको वहाँ के स्टाफ के माध्यम से रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे दिखाइए, तो उन्होंने सीधे से मना कर दिया कि ये वहाँ का प्लेटलेट नहीं है। इसके बाद मैं परेशान था, मैं वापस आया और अपने पेशेंट को एडमिट कराया था और पूरे प्रयास किए बचाने के, पर पूरी बॉडी की सारी एक-एक नसें फट गई थी, जो जैसा कि डॉक्टरों का कहना है, अंदर लीवर और एक किडनी काम करना बंद कर दी थी। और 19 तारीख की सुबह 6:30 बजे हमारे जीजा जी खत्म हो गए। इस मामले के बाद स्वास्थ्य व्यवस्था पर ढेरों सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल यह है कि मरीजों की जान से कैसे खुलेआम खिलवाड़ हो रहा है। परिवार ने इंसाफ की गुहार लगाई है। आरोप ये लगा है कि मौसम्बी का जूस है ये। जी, ये मुझे मुझे डॉक्टरों के माध्यम से ये पता चला कि लोग इसे मौसम्बी का जूस बता रहे हैं, क्योंकि अभी हाल में ही पेपर के माध्यम से मुझे जानकारी मिली थी कि ये मौसम्बी का जूस इस टाइप का गिरोह चल रहा है प्रयागराज में, जो भोली-भाली जनता के साथ इतना बड़ा अन्याय कर रही है। वहीं उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने मामले में ट्वीट करते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई किए जाने की बात कही है। घटना के बाद सीएमओ नानक शरण का क्या कहना है वह भी सुन लीजिए। मैंने विधिवत 3 सदस्यीय टीम बना करके आज ग्लोब हॉस्पिटल को जांच कराया और जांच के दौरान मैंने पाया कि और 3 मरीज भर्ती थे और कुछ उसके कर्मचारी मौजूद थे। जांच में उस समय उनके डॉक्टर उपलब्ध नहीं थे जो डॉक्टर इलाज करते हैं। तो तत्काल प्रभाव से उनके जो प्रबंधक हैं, उनको निर्देशित किया गया कि आप जो है मरीजों को किसी अलग अस्पताल में शिफ्ट कर दिया जाए। और जो उन्होंने बयान दिया, वो बयान सही नहीं लग रहा था, जिसके कारण प्रथम दृष्टया में वो दोषी पाए गए हैं। इस आधार पे उनका रजिस्ट्रेशन निलंबित कर दिया गया है तथा अस्पताल तत्कालीन प्रभाव से सील कर दिया गया है।
जांच और कार्रवाई के आश्वासनों के बीच जिंदगी से खिलवाड़ की यह खबर लोगों को डरा रही है। सवाल उठ रहा है कि इस तरह के रैकेट में कौन कौन शामिल है, इन पर क्यों समय रहते कार्रवाई नहीं की गई। हाल ही में प्रयागराज के जॉर्ज टाउन थाना पुलिस ने नकली ब्लड बेचने वाले गैंग को पकड़ा था। यह गैंग कार में ब्लड बैंक चलाता था। पुलिस ने इस मामले में कई यूनिट नकली ब्लड बरामद करने के साथ 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।